सभी का पुनः एक बार मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज की रचना। तो त्रिभुज की रचना में कुछ चार परिस्थितियां हैं। तो उनमें हम देखते हैं कि सबसे पहले कि एक त्रिभुज में तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं और उनकी सहायता से त्रिभुज की रचना हम करें तो हमें तीन तत्वों की आवश्यकता होती है। जो तीन और तीन छः हो गए, उनमें से हमें केवल तीन तत्वों की आवश्यकता होती है, छः की आवश्यकता नहीं होती है। और उनमें से तीन कौन कौन से होंगे तो वो इस प्रकार हो सकते हैं। जब तीनों ही भुजा दी गई हो तो हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। और उनमें भी एक जो शर्त है वो क्या है, यदि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कम है तो त्रिभुज की रचना हमें नहीं कर सकते। जैसे मान लो एक भुजा दे दी ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बी सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और ए सी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ देखें कि किन्हीं दो भुजाओं का योग, इन दो का योग है तीसरे से ज़्यादा है, ठीक है। और पहले और तीसरे का योग दूसरे से ज़्यादा है, ठीक है। परंतु दूसरे और तीसरे का योग कितना हुआ, 5 ही हुआ, वो तीसरे से ज़्यादा नहीं है। इस स्थिति में इस प्रकार के त्रिभुज की रचना हम नहीं कर सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, अगर तीनों भुजाएं दी गई हो तो तीनों भुजाओं में हमें ये चेक करना है कि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कम तो नहीं है। अगर है तो हम यहाँ लिखेंगे कि इस त्रिभुज की रचना नहीं की जा सकती। अगर सभी के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा है तो हम उस त्रिभुज की रचना कर देंगे। दूसरा जो प्रकार है कि जब दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया गया हो, ठीक है। दो भुजाएं दे रखी हो, एक भुजा दे दी और फिर ये भुजा दे दी और उनके बीच का कोण दिया गया हो तो हम त्रिभुज की रचना कर देंगे, ठीक है। जब दो कोण और उनके बीच की भुजा दी गई हो, एक भुजा दे दी और उसके दोनों सिरों पर कोई कोण दे दिया हो तो हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब एक समकोण त्रिभुज दिया हो, तो समकोण त्रिभुज का मतलब होता है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का एक त्रिभुज दिया हो, उसमें एक कर्ण दिया हो, एक भुजा दी, यानी दो भुजा और एक कोण हो गया। ये स्थिति ये वाली है सेम, ये नंबर 2 वाली। तो वही कंडीशन है, नाम थोड़ा चेंज है। तो इस प्रकार हम अगर इसकी रचना करें त्रिभुज की तो कैसे करेंगे, चलते हैं हम अगली स्लाइड पर। सबसे पहले परिस्थिति की जब त्रिभुज की रचना तो पहला प्रश्न बन रहा है कि जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हो, तो प्रश्न कुछ इस प्रकार रहेगा अपना। तो प्रश्न हमारे इस प्रकार है, ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर। इन सभी को अगर हम दो को जोड़े, 7 5 12, 6 से ज़्यादा है, 5 6 11, इस 7 से ज़्यादा है, 7 और 6 13, इस 5 से ज़्यादा है। तो तीनों में ही भुजाओं हम देखें कि नहीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा ज़्यादा है तो त्रिभुज की रचना होगी। रचना के पद आप देख सकते हैं यहाँ नीचे दिए हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करके या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा इस फाइल का, वहाँ से इसको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। तो ये रचना आप पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं कि कैसे इसकी रचना करें। तो आपको सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो बड़ी भुजा दी होती हैं हम उसको खींचते हैं। बड़ा आसान रहता है कि हम सबसे पहले हम स्केल ले लेते हैं। ये स्केल ले ली, हमारे सामने क्या दिया है कि हमें त्रिभुज ऊपर की ओर बनाना है तो हमें जगह ऊपर की ओर छोड़नी है, नीचे छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। नीचे 2 या 3 लाइन छोड़ दे ताकि नामांकन में आसानी रहे। कच्चा चित्र हम सबसे पहले बनाएंगे। तो कच्चा चित्र के लिए हम क्या करेंगे, एक रफली चित्र बनाएंगे। कोई जरूरी नहीं है वो सही हो, कैसा भी हम चित्र बनाए वो रफली हम चित्र बना देंगे और उसका है नामांकन करेंगे। तो ये रफली चित्र हो गया, हम इसको नाम दे देते ए बी सी, 3 जो नाम दिए हुए हैं वो नाम दे देंगे। इसका जो है माप दिया वो माप बता देंगे और बी सी का मान 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ए सी का मान 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एक कच्चा चित्र की रचना करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, अब देखिए जो सबसे ज़्यादा बड़ी भुजा है ये ए बी 7 सेंटीमीटर की, वो 7 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे, रेखाखंड खींचेंगे। तो ये 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड हमने यहाँ ये खींच दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रकार से अब दो अन्य भुजाएं इनके हम चाप काटेंगे। ए से ए सी वाला चाप कट जाएगा और बी से बी सी वाला चाप कट जाएगा। तो हमारा बिंदु ए आ गया यहाँ पे, ये आ गया बिंदु ए, ठीक है। और ये बिंदु आ गया बी। अब ए और बी से बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर का चाप कट जाएगा, ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर का चाप कट जाएगा। तो हम प्रकार को खोल लें तो हमारे स्केल का काम खत्म हो गया। आपके स्केल का काम ये रहेगा क्योंकि आपको स्केल पर प्रकार रख कर है क्या करना है, प्रकार को खोलना है। तो जैसे ये यहाँ दिया हुआ है तो
अब मैं कितना AC बराबर 6 सेंटीमीटर चाप खोलना है, तो यहाँ से ये है कि 6 सेंटीमीटर का चाप हो गया, बिल्कुल ये हो गया। अब हमें A पर रखेंगे और ऊपर की ओर यहाँ चाप काटना है। तो ऐसे चाप काटें कि बी वाला है वो 5 सेंटीमीटर वाला वो चाप कट जाए, इतनी दूर तक यहाँ हमें ले जाना है, नहीं तो फिर वापस हमें भागना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, फिर वापस से प्रकार को क्या करेंगे, रख के कितना BC कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो आपको ऐसे प्रकार पर है प्रकार को स्केल पर ले जाकर है 5 सेंटीमीटर नापना है। यहाँ आप देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर आ रहा है ये। तो हम यहाँ इसको ले जाएंगे इस कोने पर और इस चाप को काट देंगे। तो पहले वाले चाप को काट देंगे, दोनों से जो कटान बिंदु प्राप्त होगा उसको मिलाते ही हमारा त्रिभुज है वो बन जाएगा। स्केल की सहायता से हमें मिलाना है। तो स्केल की सहायता से ये हमने मिला दिया। और फिर स्केल की सहायता से ये दूसरा बिंदु है उसको भी हम मिला देते हैं, ये दोनों मिल गए। तो इस प्रकार एक त्रिभुज की रचना हो गई। तो वो जो बिंदु नया प्राप्त हुआ है वो त्रिभुज का जो कौन सा बिंदु प्राप्त होगा, नया बिंदु होगा वो होगा C। और रचना के पद आप है इसमें लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार की। सबसे पहले हमने एक कच्चा चित्र बनाया, मैंने प्रक्रिया में कच्चा चित्र की लिखा नहीं है तो आपको लिख देना है। फिर सर्वप्रथम स्केल की सहायता से क्या दिए गए माप की सबसे बड़ी भुजा खींची और इस भुजा के एक सिरे से जो दूसरी भुजा थी उसके माप का प्रकार खोला और उसका एक चाप बनाया, जैसा कि हमने यहाँ पर BC का चाप काटा था, ठीक है। और फिर दूसरे सिरे से AC का चाप काटा और उस जो कटान बिंदु था उसको A और B से मिला दिया, तो त्रिभुज की रचना हो गई। तो इस प्रकार हमने 3 भुजाओं से एक त्रिभुज की रचना करना सीखा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि 2 भुजा और उनके बीच के कोण से त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।